जब किसी को पहली बार पता चलता है ना कि उन्हें डायबिटीज है, तो ये सुनकर थोड़ी घबराहट तो होती है। पर सच कहूं तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम यहाँ एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी को समझेंगे, जिससे ना सिर्फ सिचुएशन पर कंट्रोल पाया जा सकता है, बल्कि उसे बदला भी जा सकता है। अब इस बात को जरा गौर से समझिए। मरीज ही सच में डायबिटीज को रोकने नहीं, पलटने की दिशा में चलते हैं। असल में आज की हमारी पूरी बातचीत का जो निचोड़ है ना, वो इसी एक लाइन में है। बात सिर्फ बीमारी को मैनेज करने की नहीं है, बात है इसे रिवर्स करने की, इसे पलटने की। और इसकी चाबी, इसकी पूरी ताकत मरीज के अपने हाथ में होती है। तो इस पूरे सफर को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे एक नई शुरुआत से, फिर देखेंगे आहार, गतिविधि, निगरानी, जीवन शैली, और आखिर में बात करेंगे एक नए अवसर की। ये एक तरह से हमारा पूरा रोड मैप है, ताकि हर चीज आसानी से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, डायबिटीज, एक नई शुरुआत। देखिए, सबसे पहली चीज जो बदलनी है वो है हमारी सोच। इसे एक सजा की तरह नहीं देखना है। ये दरअसल एक अहम मोड़ है। ये शरीर का एक सिग्नल है, एक इशारा है जो कह रहा है कि अब कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव बदलने का वक्त आ गया है। और उस बदलाव का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है आहार, मतलब हमारा खान पान। इस पूरी स्ट्रैटेजी में अपने खाने पीने के तरीके को बदलना ही एक अच्छी सेहत की नींव रखने जैसा है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। इसको ना बिल्कुल सिंपल रखते हैं। एक तरफ वो चीजें हैं जिन्हें हमें अपनी जिंदगी से हटाना है या कम से कम करना है, जैसे कि चीनी, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, मैदे वाली चीजें, सफ़ेद ब्रेड और बहुत ज़्यादा चावल या आलू। और दूसरी तरफ हैं वो चीजें जिन्हें हमें अपनाना है, मतलब खूब सारी सब्जियां, प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और साबुत फल। ये खाओ ये मत खाओ वाला सीधा सा हिसाब है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और अगर ये भी मुश्किल लगे तो प्लेट का नियम बहुत मदद करेगा। बस अपनी प्लेट को इमेजिन कीजिए। उसका आधा हिस्सा यानी 50% सब्जियों से भरा होना चाहिए, कच्ची या हल्की पकी हुई। बाकी जो आधा बचा उसे भी 2 हिस्सों में बांट दीजिए। 1/4 हिस्से में दाल, पनीर, अंडा या मछली जैसा कोई प्रोटीन, और बाकी के 1/4 हिस्से में बाजरे की रोटी, ओट्स या ब्राउन राइस जैसे अच्छे कार्ब्स। है ना सिंपल? कोई कैलोरी गिनने का झंझट नहीं, बस प्लेट को सही तरीके से भरना है। अच्छा, प्लेट के नियम के साथ साथ कुछ और आदतें हैं जो बहुत जरूरी हैं, जैसे कि फल। दिन में 1 या 2 छोटे फल खाने हैं, लेकिन खाने के साथ नहीं, बीच के स्नैक टाइम में। तेल का इस्तेमाल दिन भर में करीब 3 चम्मच के आसपास ही रखना है। पानी खूब पीना है, करीब 2.5 से 3 लीटर रोज। और सबसे जरूरी, रात का खाना वो हल्का होना चाहिए और जल्दी, मतलब कोशिश करें कि 7 बजे तक हो जाए। खाने पीने की बात हो गई, अब आते हैं अगले जरूरी हिस्से पर, एक्टिविटी, यानी शरीर का संतुलन। हमें ना एक्सरसाइज को एक बोझ की तरह नहीं देखना, ये तो एक दवा की तरह है, एक बहुत असरदार दवा जो शरीर को ब्लड शुगर मैनेज करने में एकदम एक्सपर्ट बना लेती है। तो एक रूटीन कैसा हो सकता है? चलिए देखते हैं। सुबह 30 से 45 मिनट की तेज वॉक या योग। इससे क्या होता है? इससे शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। फिर हर खाने के बाद, चाहे वो नाश्ता हो, लंच हो या डिनर, बस 10-15 मिनट के लिए टहलना है। ये छोटा सा काम शुगर को एकदम से बढ़ने से रोकता है। और हाँ, हफ्ते में 2-3 बार थोड़ी हल्की फुल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है, ताकि फैट कम हो और मसल्स बने। आप देख रहे हैं, हर एक्टिविटी का एक खास काम है, एक खास मकसद है। ठीक है, तो हमने डाइट और एक्टिविटी की बात कर ली, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं? यहीं पर आता है तीसरा हिस्सा, निगरानी, यानी मॉनिटरिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी नज़र डैशबोर्ड पर है। वो डैशबोर्ड आपको बताता है कि स्पीड कितनी है, पेट्रोल कितना है। ठीक वैसे ही मॉनिटरिंग हमें ज़रूरी डेटा देती है ताकि हम सही ट्रैक पर रहें। तो कौन से नंबर्स हैं ये? सबसे पहले फास्टिंग शुगर, यानी सुबह खाली पेट। टारगेट होना चाहिए 80 से 110 के बीच। फिर आता है खाने के 2 घंटे बाद का शुगर लेवल, जो 140 से कम होना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी टेस्ट है HbA1c, जो हर 3 महीने में होता है। ये पिछले 3 महीने का एवरेज बताता है और इसे 6.5% से नीचे रखना है। इन नंबर्स को ट्रैक करने से ना हमें अपनी प्रोग्रेस साफ साफ दिखती है और डॉक्टर के साथ मिलकर सही एडजस्टमेंट करना आसान हो जाता है। घर पर नजर रखने के अलावा कुछ रेगुलर मेडिकल टेस्ट भी बहुत जरूरी हैं। क्यों? ताकि हम बड़ी परेशानियों से बच सकें, जैसे हर 6 महीने में किडनी फंक्शन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल की जांच।
और साल में एक बार अपनी आंखों का और पैरों का चेकअप करवाना भी उतना ही जरूरी है। ये सब लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह हैं। तो हमने डाइट, एक्टिविटी और मॉनिटरिंग की बात कर ली, पर ये सब चीजें एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं, और वो तस्वीर है हमारी जीवन शैली, मतलब कंप्लीट केयर। क्योंकि असली कामयाबी सिर्फ खाने और कसरत से नहीं मिलती, वो पूरी लाइफस्टाइल को बदलने से मिलती है। और इस नई हेल्दी लाइफस्टाइल के 4 मजबूत पिलर हैं। पहला, नींद। हर रात 7 घंटे की अच्छी गहरी नींद बहुत जरूरी है। दूसरा, स्ट्रेस। इसे मैनेज करना सीखना होगा, चाहे मेडिटेशन से या किसी और शांत एक्टिविटी से। तीसरा, परहेज, मतलब स्मोकिंग और शराब को पूरी तरह से अलविदा कहना होगा। और चौथा, और शायद सबसे अहम, अपने परिवार को इसमें शामिल करना। जब सपोर्ट मिलता है ना, तो ये सफर बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से शुरू किया था। चेतावनी नहीं, एक अवसर। ये सिर्फ एक सेक्शन का नाम नहीं है, ये एक नया नजरिया है, एक नया दृष्टिकोण। डायबिटीज को एक दुश्मन या बीमारी की तरह देखने के बजाय एक मौके की तरह देखना। और यही आज का सबसे बड़ा टेकअवे है। डायबिटीज एक शरीर की चेतावनी है, ये कोई सजा नहीं है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब हम इस चेतावनी को सुनते हैं, इस पर ध्यान देते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ही खुद को ठीक करने की, हील करने की एक कमाल की ताकत होती है। तो आखिर में बस ये एक सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है। क्या ये बीमारी असल में शरीर को ठीक करने का एक मौका है? ज़रा सोचिए इस बारे में। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है जो ये बताता है कि कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेकर एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ बढ़ा जा सकता है।